जय श्री राम। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आगे है कि ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बना करके भेजी है जनक जी के दरबार में, और वैसी ही लग्न पत्रिका, वही लग्न वहाँ की गणकर ने भी निकाल करके रखा है। और लोग कहते हैं कि ज्योतिषी जो है वह दूसरे विधाता हैं। और अब आगे की कथा है कि धेनु धूरि बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहूं विदेह सन जानि शगुन अनुकूल। सब सुमंगलों की मूल गोधली बेला आ गई है और अनुकूल शगुन होने लगे। तब ब्राह्मणों ने जाकर राजा जनक से कहा। राजा जनक से क्या कहते हैं वो ब्राह्मण कि उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। राजा जनक ने पुरोहित सतानंद जी से कहा कि अब विलंब का क्या कारण है। सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान पनौ बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुबह सुवासिनी गावहि सीता, करहि वेद धुन विप्र पुनीता। शंख, नगाड़े, ढोल आदि बहुत से बाजे बजने लगे और सब लोग शगुन के लिए मंगल कलश सजाने लगे। सुहागिन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। यह सब मंगलों की खान उस समय में प्रभु श्री रामचंद्र जी के विवाह में हो रहा है। लेन चले सादरे ही भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजू, अति लघु लागति नहीं सुर राजू। इस भांति आदर से बारात को लेने के लिए चले और जनवासे में जहाँ बारात थी वहां गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको इंद्र का राज भी तुच्छ जान पड़ा। राजा जनक जी ने जब देखा, अगवानियों को साथ लेकर के गए और जब बारातियों को विवाह के लिए बुलाने गए हैं तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि राजा दशरथ जी का समाज देख करके उनको राजा इंद्र का भी राज्य छोटा लगा। भयउ समो अवधारिय पाऊं, या सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरहि पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। वे बोले, समय आ गया है, अब पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों पर चोटें लगी। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ से पूछकर अपने कुल की रीति करके मुनियों और साधुओं को समाज को लेकर के साथ चले। भाग्य विभव अवधेश कर, देखी देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानी जन्म निज बादि। महाराज दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों सुखों से बड़ाई करने लगे। सारे देवता जो है वह बड़ाई कर रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की और राजा दशरथ की कि इनके पुत्र हुए हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी। और इसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।